सुशासन की सरकार बनते ही सुशासन की पुलिस को अपराधियों ने दे दी खुली चुनौती। मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी नेता के सिर और सीने में मारी 5 गोलियां, 10 राउंड फायरिंग, भतीजा बोला चुनावी रंजिश में मर्डर। नमस्कार, बड़ी खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी के दरपा थाना क्षेत्र से है, जहां बिहार में सुशासन की सरकार बनते ही अपराधियों ने सुशासन की पुलिस को खुली चुनौती दी है। आज सुबह मोतिहारी गोलियों की तरतराहट से दहल उठा है। बेखौफ बदमाशों ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के छौड़ादानो प्रखंड अध्यक्ष को गोलियों से छलनी कर दिया है। मृतक कामेश्वर सहनी को सर और सीने में 5 गोलियां दागी गई हैं, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना दरपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिनकोनी गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है। मिली जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार सुबह 6 बजे के करीब वीआईपी नेता कामेश्वर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुबह उठकर वो शौच के बाद घर के आगे हाथ पैर धो रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बदमाशों ने घर के बाहर 10 राउंड फायरिंग की। 5 कामेश्वर सहनी को लगी, सिर में 4 और सीने में 1 गोली मारी गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भांजे दिलीप कुमार ने बताया कि सुबह में मामा वॉशरूम गए थे, इसके बाद हाथ धोने के लिए वो घर के पास मौजूद हैंडपंप के पास गए। वहां जैसे ही हाथ पैर धोने लगे, 2 बाइक सवार घर के दरवाजे पर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कोई विवाद नहीं था, चुनावी रंजिश की वजह से हत्या हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। रक्सौल डीएसपी मनीष आनंद भी तिनकोनी गांव पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। फिर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया है। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 2 संदिग्धों की पहचान हो गई है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आगे डीएसपी ने बताया कि कामेश्वर सहनी के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और कई लोगों से पुरानी रंजिश भी थी। इस कारण हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी, व्यक्तिगत विवाद या राजनीतिक कारण, सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। तिनकोनी गांव में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में हम लोग पुलिस की पूरी टीम जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है। सभी एंगल से जांच किया जा रहा है। मृतक कामेश्वर सहनी का पूर्व में कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम, एफएसएल की टीम तथा सीसीटीवी कैमरे को तलाशा जा रहा है। जल्द ही कांड का उद्भेदन किया जाएगा। स्थिति सामान्य। हम लोग थाना पर थे रात में, मेरा थाना पहरा ड्यूटी था, समझे। तो 4 बजे भोर में किसी पब्लिक द्वारा या किसी द्वारा मैंने थाना पर भारी को सूचना मिला है कि तिनकोनी में कामेश्वर सहनी का हत्या हो गया। तो वहाँ से बड़ा बाबू हम लोग को भी कहे और स्टाफ को लेकर वहाँ से हम लोग चल दिए तिनकोनी के लिए। जब तिनकोनी हम लोग पहुँचे तो देखे कि इनके घर के जो बाउंड्री है उसी में वो कोना पर इनका पाइप है, कल है, और वहीं पर जो है लाश पड़ल था, गिरल था। हत्या कैसे हुआ? गोली मार करके, गोली लगा हुआ है। कितना गोली? गोली तो बता रहा है लोग कि 5 गोली, वो सर में है और 4 शरीर में है। देखिए, कारण यही है कि वो 4 बजे जगे हैं और 4 बजे जग करके कल पर कुला कर रहे थे। तब तक अचानक में पता ना वो कौन था, कौन सलाया के 5-6 गोली मार के चला गया। हम लोग तो देखे नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश सहनी हुआ। मैं कामेश्वर सहनी जी का छोट भाई हूँ। मैं जिला प्रशासन कार्यालय से और डीएसपी साहब और मंडल के डीएसपी साहब सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जिसने भी हमारे भाई के साथ ऐसा किया है उसे फांसी तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसे पकड़ना है। मैं डीएसपी साहब से कह रहा हूं और मंडल पदाधिकारी साहब से भी कह रहा हूं कि मेरे भाई को जो हत्यारा है उसे पकड़ करके वही सजा देना है जो मेरे भाई को आज वो लोग दे करके गए हैं। और अगर नहीं पकड़ पाए प्रशासन साहब तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर मेरे भाई का जो हत्या हुआ है, अनहोनी में जो मेरे भाई गरीबों का अंगरक्षक थे, समाज का अंगरक्षक थे,
फिर भी इतना जानते हुए भी साजिश के तहत मेरे भाई को गोली मरवा दिया गया है। मैं प्रशासन साहब से, रक्सौल मंडल के डीएसपी साहब से, मोतिहारी एसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि जो मेरे भाई को गोली मारा है उस अपराधी को पकड़ करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे फांसी दिलाने का काम करे। आज मेरे भाई का साथ हुआ, ना जाने जिला के अंतर्गत ऐसे कई नौजवान के साथ होगा। आपका नाम क्या है?